वेलकम टू कोर्स विद डू। आज स्टार्ट करना हम यूनिट 4 इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी AL703D RGPV। ओके, तो इससे पहले मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट कवर करा दी है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपन। इंट्रोडक्शन टू एक्सएमएल क्या होता है। एक्सएमएल जो एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जो यूज़ होती है स्टोरिंग और ट्रांसपोर्टिंग डेटा के लिए, स्टोरिंग करना और इधर से उधर डेटा को पहुंचाने के लिए। एक्सएमएल जो है डिपेंड नहीं होती प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। यू कैन राइट प्रोग्राम इन एनी लैंग्वेज और एनी प्लेटफॉर्म, मतलब आप एनी लैंग्वेज और एनी प्लेटफॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये डिपेंड नहीं होती। ठीक है, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको यूज़ कर सकते हैं और इसकी मदद से आप सेंड रिसीव और स्टोर कर सकते हैं डेटा। ओके, यूजेस ऑफ XML क्या होता है। दिस इज जस्ट टू शो यू हाउ XML looks. Okay, you need not to give too much emphasis on the right now because we learn this in detail later. For now you can see it as a document can be used for sender name. सेंडर नेम आप देखेंगे अपन जो नीचे प्रोग्राम रहेगा, द वैल्यू इनसाइड फ्रॉम टैग के अंदर वो इनसाइड रहेगी जो सेंडर का नेम रहेगा। रिसीवर नेम जो रहेगा द वैल्यू इनसाइड टू टैग के अंदर रहेगी और एंड द मैसेज द वैल्यू इनसाइड मैसेज टैग के अंदर रहेगी। ठीक है, XML वर्जन 1.0 इनकोडिंग UTF-8 ये माइंडरी है लिखना। फिर जो मैसेज है, मैसेज के अंदर ऑल इन्फॉर्मेशन आएगी। टू जो रीडर है जो रीड करेगा। ठीक है, फ्रॉम चेतन ने भेजा है। और मैसेज क्या है, वेलकम टू beginnerbook.com। ओके, ये अपना सिंपल कोड है एक XML का। सिंपल XML क्या होती है, इट सिंप्लीफाइज डेटा शेयरिंग, डेटा ट्रांसपोर्ट, प्लेटफॉर्म चेंजेस और डेटा अवेलेबिलिटी के काम में आती है। मैनी कंप्यूटर सिस्टम कंटेन डेटा इन इनकम्प्लीट फॉर्मेट में रहता है। एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन इनकम्प्लीटेबल सिस्टम और अपग्रेड सिस्टम इज अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क फॉर वेब डेवलपर्स के लिए बहुत कंज्यूमिंग टास्क होता है। कहीं पे इनकम्प्लीटेबल डेटा जो अगर पहुंच जाता है तो उससे क्या अपने जो डेटा का लॉस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा मस्ट बी कन्वर्टेड एंड इनकम्प्लीटेबल डाटा इज ऑफ्टन लॉस्ट हो सकता है। XML स्टोर डेटा इन अ प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट। दिस प्रोवाइड्स अ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंडिपेंडेंस वे ऑफ स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड शेयरिंग डेटा। XML also make it easier to expand और upgrade a new ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। न्यू एप्लीकेशन, न्यू ब्राउज़र विदाउट लूजिंग डेटा, मतलब कोई भी लॉस नहीं होगा डेटा का, आप यूज़ कर सकते हैं। With XML, data can be available to all kind of reading machines like people, computers, voice machine और new feeds वगैरह। XML के की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, XML बेस, स्टाइल शीट इन XML, XLink, XML ID, XInclude, XPointer, XForm, XML event, HTML modularization और XML fragments। ठीक है, XML बेस क्या होता है, ओवरराइड द डिफॉल्ट URI ऑफ अ डॉक्यूमेंट और एनी पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग एट द गिवन एलिमेंट। मतलब स्टार्ट होता है एक गिवन एलिमेंट से, वो होता है अपना XML बेस। Associate an XSLT transformation with an XML document for example so that a web browser will format it। मतलब इसमें अपन ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टाइल शीट। क्या होती है वो XSLT होती है। Xlink क्या होता है, a vocabulary for hypertext in XML। ठीक है, XML ID identify an XML attribute or element as containing a name that can be used a unique ID with a document। मतलब एक डॉक्यूमेंट के अंदर विद एक यूनिक आईडी अपन परफॉर्म कर देते हैं जिससे अपन XML एट्रीब्यूट को पहचान सकते हैं। इंक्लूड ऑल ऑफ पार्ट ऑफ अदर टेक्स्ट और XML डॉक्यूमेंट्स और डुप्लीकेट पार्ट्स ऑफ द करंट XML डॉक्यूमेंट्स अपन इंक्लूड की मदद से देख सकते हैं। XML एक्स पॉइंटर क्या होता है, this is a framework for different way to point into XML document and is used in Xlink। Xlink का यूज करके XML डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपन फ्रेमवर्क की मदद से देख सकते हैं। Xforms क्या होता है, मोर पावरफुल वर्जन टू HTML फॉर्म्स के जैसा ही रहता है। स्पेसिफिकेशन प्राइमरी रिलेटेड टू यूज ऑफ XML इन वेब ब्राउजर और अदर DOM बेस्ड सिस्टम। XML फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, लिस्ट listed here only for completeness, this specification is not whispered use। okay, अब DTD एंड schemas क्या होते हैं, द पर्पस ऑफ DTD मतलब डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन
इज टू डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ XML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर बताती है। इट डिफाइन द स्ट्रक्चर विद अ लिस्ट ऑफ लीगल एलिमेंट्स, जैसे डॉक्यूमेंट नोट, एलिमेंट नोट के अंदर टू, फ्रॉम, हेडिंग और बॉडी है, ऐसे करके एलिमेंट पीसी डेटा हेडिंग फॉर्म, हेडिंग और बॉडी के अंदर हमने अपना वो पीसी का डेटा डाल दिया। ये लाइंस क्या बोल रही है, पहले डॉक टाइप जो रहता है पहला, तो नोट डिफाइंस दैट द रूट एलिमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज नोट। रूट एलिमेंट जो रहता है ये वाला, ये डॉक टाइप रहता है ऊपर का। फिर आगे एलिमेंट्स में क्या स्टोर है, आगे वाले एलिमेंट्स में टू, फ्रॉम, हेड, बॉडी स्टोर है। फिर सारे एलिमेंट में पीसी डेटा स्टोर है, ठीक है। इसके हेडिंग के फॉर्म में स्टोर है, द बॉडी के फॉर्म के फॉर्म में और टू के फॉर्म में, सब में पीसी डेटा स्टोर है। यूजिंग XML विद एप्लीकेशन, तो XML को क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इज अ सबसेट ऑफ SGML डिजाइन टू इनेबल जेनरिक SGML to serve, receive and process on the web easily and efficiently। अपन यूज़ कर पाएँ, रिसीव कर पाएँ, सेंड कर पाएँ और प्रोसेस कर पाएँ कोई भी डेटा को, इसलिए अपन XML का यूज़ करते हैं। Because its format is not fixed, XML enables you to design your own customization markup language with which to create various types of documents। various types of documents बना सकते हैं। In the IDE, XML documents are represented by XML nodes। The IDE provide tool to assist you creating, editing, checking and validation the various XML document types it supports। जैसे कि IDE क्या है, सर्वर ऑफ XML डॉक्यूमेंट्स, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, प्रेस्ड एंटिटी ऑब्जेक्ट्स, XML कैटलॉग्स और एक्सेल स्टाइल शीट्स। A CSS provide a simple machine for formatting and adding style to HTML and XML डॉक्यूमेंट। CSS जो है वो प्रोवाइड करती है अपनी स्टाइल्स के लिए। और DTD क्या होता है, डिस्क्राइब द ग्रामर दैट कैन बी यूज इन XML फाइल एंड इंडिकेट द वैलिड अरेंजमेंट ऑफ फाइल्स। टैग्स का वैलिड अरेंजमेंट देखती है। इट कैन एग्जिस्ट एज अ प्रोलॉग यू टू एन XML फाइल इंटरनल DT और एज सेपरेट फाइल एक्सटर्नल DT। प्रेज्ड एंटिटी नोड्स रिप्रेजेंट प्रेज्ड एंटिटी डॉट ENT फाइल्स के थ्रू अपन लिख सकते हैं। इट सर्वर ऑफ योर XML डॉक्यूमेंट रिफर्स टू अ सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रहती है। यू कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन इन अ प्रेज्ड एंटिटी। एनी चेंजेस यू मेक द प्रेज्ड एंटिटी एंड देन ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट इन ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट रिफ्लेक्ट्स इट, ठीक है। XML कैटलॉग क्या रहता है, XML कैटलॉग प्रोवाइड मैपिंग इंफॉर्मेशन दैट मेक्स एन एक्सटर्नल एंटिटी को अपन मैप करते हैं XML डॉक्यूमेंट्स में टू एक्चुअल लोकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट बीइंग रेफरेंस रहती है। यू कैन यूज कैटलॉग रीडायरेक्ट मैपिंग फॉर एक्सटर्नल एंटिटी काम में सच एज DT XML फाइल टू डिफरेंट लोकेशन। एक्सेल स्टाइल शीट्स क्या रहती है, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टाइलिंग के थ्रू। एक्सेस डिफाइन ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स फॉर योर XML डॉक्यूमेंट। यू कैन परफॉर्म XML ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांसफॉर्म द डाटा इन अ XML डॉक्यूमेंट इनटू द आउटपुट फॉर योर चॉइस। फॉर्मेट करते हैं HTML और टेक्स्ट फाइल को, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन XML यूजिंग XSL XSLT PHP क्या होता है। XML transformation XSLT extensive style sheet language transformation is a language for transforming XML document को transform करने की काम में आती है into XML document और other formats such for web pages, plain text into XSL format object which may subsequently to convert to other formats such as PDF, PostScript और PNG में अपन convert कर लेते हैं। ओके ये इसका लिखने का तरीका है। स्टाइल से वर्जन और ये अपन ने इधर पे लिंक डाल दी www.org और कहाँ पे लोकेशन है वो एक्सेल डॉक्यूमेंट और वही की वही सेम। ओके अब देखते हैं XSLT PHP क्या होता है। यूजिंग द फॉलोइंग कोड वन कैन यूज XML इनसाइड द PHP स्क्रिप्ट के अंदर अपन XML का यूज कर रहे हैं। ये PHP का कोड लिखा है, इसमें XML में अपन क्या कर रहे हैं, न्यू DO डॉक्यूमेंट XML कर रहे हैं, ठीक है। उसमें लोड क्या करा रहे हैं अपन, collection.xml का लोड करा रहे हैं किसके अंदर, XML के अंदर। ऐसे ही XSL है, उसमें भी न्यू डॉक्यूमेंट है, उसमें लोड करा रहे हैं collection.xsl। ओके तो ये अपनी दूसरी एक XSL फाइल है, इसको भी लोड करा है। इको ट्रिम में आप क्या करेंगे, प्रॉस में क्या लिख देंगे, ट्रांसफॉर्म टू डॉक्यूमेंट XML फर्स्ट चाइल्ड
वोल्ट टेक्स्ट और फिर इधर पे क्लोज करा देंगे पीएचपी को, ठीक है। इंट्रोडक्शन एंड बेसिक सिंटैक्स ऑफ पीएचपी। पीएचपी क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर इसका फुल फॉर्म होता है। अ वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड कैन बी एम्बेडेड विद एचटीएमएल पीएचपी फाइल आर सेव्ड विद डॉट पीएचपी एक्सटेंशन, ठीक है। जो रहती है इसको अपन एचटीएमएल के साथ ही यूज़ करते हैं और इस फाइल का अपन एक्सटेंशन देके इसको सेव करते हैं। जैसे ये पीएचपी का ये क्लोजिंग सिंटैक्स है और ये बंद हो गया, इसके बीच में अपन कोड्स लिखते हैं, ठीक है। ये अपना एचटीएमएल का टैग हो गया, एचटीएमएल। ये अपने h1 बना दी, माय फर्स्ट पीएचपी पेज h1 हेडिंग बना दी। उसके अंदर ही हमने लिखा पीएचपी का कोड, पीएचपी को चालू करा, इको के थ्रू अपन इसको प्रिंट कराते हैं हेलो वर्ल्ड और ये, ओके। अब आते हैं डिसीजन एंड लूपिंग विद एग्जाम्पल। लूप्स क्या होते हैं वो आप जानते हैं। लूप्स क्या होते हैं? फॉर लूप, वाइल लूप, डू लूप, ठीक है। Loops in PHP are used to execute the same block of codes a specific number of times। अपन same block of codes को वो करते हैं execute। While loops throw a block of code if at as long as specified condition is true। जब तक चलाएंगे जब तक true नहीं होती, अगर false हो जाती तो रुक जाता है, ऐसा। Do while loops throw a block of code once and then repeats the loop as long as special condition is true। Loops in PHP are used to execute the same block of code specified number of times। PHP supports 4 loops types। For loops throw a block of code specified number of times। While loop throw a block of code if as long as a specified condition is true। For loop कब तक चलता है? जब तक बोलते हैं कि कितना टाइम चलना है। While loop जब चलता है जब ट्रू हो जाती कंडीशन। डू वाइल लूप कब चल? लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड वंस एंड देन रिपीट द लूप्स एज लॉन्ग एज स्पेशल कंडीशन इज ट्रू नहीं हो जाती। और फॉर ईच में लूप थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर ईच एलिमेंट इन एरे के हर एलिमेंट के लिए चलेगा, ठीक है। वी विल डिस्कस अबाउट द कंटिन्यू एंड ब्रेक कीवर्ड यूज्ड टू कंट्रोल द लूप एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो HTML और ये बॉडी टैग आ गया, उसके अंदर PHP में अपना कोड लिखा, A0 है, B0 है और I की वैल्यू 0 है और I की वैल्यू अगर जो है अपनी छोटी होनी चाहिए 5 से और I अपना इंक्रीमेंट होना चाहिए। एट दैट इको पे एट द एंड ऑफ द लूप A की वैल्यू A हो, B की वैल्यू B, A की वैल्यू प्रिंट करा दो इसमें जो यहाँ पे जो आए और B की वैल्यू प्रिंट करा दो, ठीक है। और फिर अपना बंद कर दो। PHP एंड HTML क्या है? In a HTML page, PHP code is enclosed with special PHP tag। PHP tag से ही enclose होता है PHP के अंदर, अपन कुछ भी लिखते हैं। When a visitor open the page, the server process the PHP code and then sends the output, not the PHP code itself, to the visitor browser। Actually, it is quite simple to integrate HTML and PHP को integrate करना बहुत simple होता है। A PHP script can be treated as an HTML page। तो इस तरह ही देखते हैं which bits of PHP inserted here and there। थोड़ा थोड़ा PHP उसके अंदर लिखा रहता है। Anything in PHP script that is not connecting with PHP tag is ignored by PHP compliant pass directly to the web browser। मतलब PHP उस पर चलता नहीं है, वो डायरेक्ट आपको ब्राउजर में भेज के HTML दिखाता है, PHP नहीं दिखाता, ठीक है। PHP वही I15 और ये प्रिंट करा देगा, बस वही है। क्वेश्चन 10th क्या है? एरे फंक्शन ब्राउजर कंट्रोल एंड डिटेक्शन क्या होता है? एरे क्या होता है, ठीक है। एन एरे इज अ स्पेशल वेरिएबल विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम। में आप स्टोर कर सकते हैं। इफ़ यू हैव अ लिस्ट ऑफ आइटम, लिस्ट ऑफ कार नेम्स फॉर एग्जांपल, स्टोरिंग कार इन अ सिंगल वेरिएबल कुड लुक्स लाइक दिस। जैसे अलग अलग वेरिएबल कार 1 वॉल्वो, कार 2 BMW, कार 3 टोयोटो है। हाउएवर व्हाट इफ यू वांट द कार फाइंड अ स्पेसिफिक वन एंड इज नॉट अ 3 बट 300 है। तो कार्स को हमने एक एरे के अंदर स्टोर कर दिया, वॉल्वो, BMW और टोयोटो। अगर इको लाइक हमें कार 0 चाहिए, कार 1 चाहिए, कार 2 कोई भी अपन देख सकते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? PHP functions are similar to the programming language के जैसे ही रहते हैं। A function is a piece of code which takes one more input in the form of parameter and does not processing and return a value। You already have seen many functions like open और read। आपने बहुत functions देखे होंगे with the help of इसके यूज़ कर सकते हैं। जैसे PHP है, मैंने फंक्शन बनाया क्या? राइट मैसेज करके फंक्शन बनाया मैंने और उसके अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिए। अगर मैं आखिरी में राइट फंक्शन को कॉल करूँगा तो वो क्या जाएगा, ऊपर जाकर राइट फंक्शन को कॉल करके क्या प्रिंट करा देगा? हेलो वर्ल्ड। ब्राउजर कंट्रोल एंड डिटेक्शन। PHP get browser function that gets browser function in PHP is an inbuilt function which is used to tell the users about the browser capabilities। They get browser functions look up user
ब्रोस्केप इन फाइल रिटर्न्स द कैपेबिलिटीज ऑफ द यूजर ब्राउजर। जैसे सिंटेक्स देगा मैंने गेट ब्राउजर यूजर एजेंट और रिटर्न एरे करा रहा है। पैरामीटर यूज्ड क्या है? द गेट ब्राउजर फंक्शन इन PHP एक्सेप्ट टू पैरामीटर्स यूजर एजेंट और रिटर्न एरे। ये 2 पैरामीटर अपना एक्सेप्ट करता है कौन? गेट ब्राउजर। इट इज अ ऑप्शनल पैरामीटर विच स्पेसिफाई द नेम ऑफ HTTP यूजर्स डिफॉल्ट HTTP यूजर एजेंट। In the optional, it is an optional parameter which returns an array instead of an object is set up to true or false. Okay. Expectations can the user agent parameters can be bypassed with a null value. The cookies value simply means that the browser itself is capable of accepting cookies and does not mean the user has enabled the browser to accept cookies or not. Cookies के बारे में और आगे पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चंस है। In order for the function to work, the ProEscape configuration setting in PHP, it must point to the correct location of the ProEscape init file for a file system में ये लोकेशन बताता है। जैसे PHP है, इको सर्वर लिख दिया मैंने एजेंट, ओके, और माय ब्राउज़र में गेट ब्राउज़र लिख दिया, प्रिंट कराएंगे माय ब्राउज़र को, तो जो इधर पे स्टोर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। स्ट्रिंग एंड फॉर्म प्रोसेसिंग क्या होता है? स्ट्रिंग क्या होता है? द टर्म PHP इज एन acronym for PHP hypertext processor preprocessor as PHP is server side scripting language। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, सर्वर की मतलब क्लाइंट साइड के लिए, सर्वर साइड की, ठीक है। स्पेशली फॉर द वेब डेवलपमेंट के लिए PHP कैन ईजिली एम्बेडेड इन HTML फाइल्स के साथ ईजिली एम्बेडेड हो जाती है। HTML कोड्स कैन ऑल्सो बी रिटन इन PHP फाइल। HTML कोड्स को अपन PHP फाइल्स के अंदर लिख सकते हैं। Then things that differentiate PHP with the client-side language like HTML, PHP codes are executed on a server whereas HTML codes are directly rendered on the browser पे देख सकते हैं, ठीक है। PHP है echo, हमने string word count लिखा, string word के count करना और क्या कर लिखना है? hello world, ये अपना string print हो जाएगा। अब form processing क्या है? When the user fill out the form above and click the submit button, जैसे हम फॉर्म बनाते हैं, गूगल फॉर्म रहते हैं वैसे ही, the form data is sent for processing and PHP file name welcome PHP। the form data is sent with HTTP post मेथड के थ्रू अपन सेट कर देते हैं। ये अपना उसमें लिख दिया, ठीक है। फॉर्म, ये अपना फॉर्म अपने HTML में ही आता है, फॉर्म एक्शन वेलकम डॉट PHP पोस्ट, ये अपन PHP पहुंचा देंगे डायरेक्ट। इनपुट टाइप लिया टेक्स्ट, नेम लिया, BR से अपन लाइन चेंज करी, ईमेल लिया, इनपुट टेक्स्ट ईमेल, फिल नेम का ईमेल लिया, फिर कर दी चेंज, फिर इनपुट टाइप में सबमिट की अपन क्लिक करेंगे बटन पे, सबमिट पहुंच के वो वेलकम डॉट PHP पे अपना डेटा पहुंच जाएगा, ठीक है। फाइल्स क्या होते हैं? यू ऑफ्टन नीड टू ओपन एंड प्रोसेस अ फाइल फॉर डिफरेंट टास्क। फाइल हैंडलिंग इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेब एप्लीकेशन। PHP है सर्वर फंक्शन फॉर क्रिएटिंग, रीडिंग, अपलोडिंग एंड एडिटिंग फाइल। फाइल्स जो रहता है बहुत इंपॉर्टेंट टास्क रहता है PHP के अंदर, और वेब एप्लीकेशंस के अंदर अपन को बहुत यूज पड़ता है, ठीक है। ये इसके कोड हैं। PHP इको रीड फाइल के थ्रू अपन रीड कर सकते हैं, PHP माई फाइल ओपन, ऐसे कर करके ये कोड्स वगैरह, एफ ओपन सम कोड टू एग्जीक्यूट, फाइल को क्लोज कर सकते हैं माई फाइल को, ओके। माई फाइल एफ ओपन, और ये देख के, और डाई अनेबल टू ओपन फाइल इको एफ गेट्स माई फाइल, और क्लोज ओपन फाइल को क्लोज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ PHP, ठीक है। एडवांस फीचर क्या है? फॉलोइंग आर सम ऑफ द एडवांस फीचर्स दूस कैन बी यूज, जैसे कि टारगेट DIR, ये अपलोड्स के लिए काम में आता है। स्पेसिफिक द डायरेक्टरी when the file is going to be placed। target file specifies the path of a file to be uploaded। ये अपना it's not used yet, will be used later। ये file type holds the file extension of the file is lowercase। next check if the image file is actual image or a fake image। ये अपना देखने के काम में आता है, ये सब कोड्स लिखे हुए हैं, ओके। अब क्वेश्चन 14 है हमारा, कुकीज एंड सेशंस क्या होता है? कुकीज क्या होता है? HTTP इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। कुकीज अलाउ अस टू ट्रैक द स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन यूजिंग स्मॉल फाइल स्टोर इन द यूजर्स कंप्यूटर। अपन जो कुकीज अपन जो आते हैं, कोई वेबसाइट खोलते हैं तो एक्सेप्ट ऑल कुकीज कर लेते हैं, उससे वो स्टेट ऑफ एप्लीकेशन फाइंड करते हैं, और जो अपने उसके कंप्यूटर में कुछ स्टोर हो जाती हैं फाइल्स, ओके। द पाथ वेयर द कुकीज आर स्टोर डिपेंड ऑन द ब्राउजर पे डिपेंड रहती हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर यूजुअली स्टोर्स दैम इन टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स फोल्डर में आपको स्टोर कर लेता है। पर्सनलाइज द यूज़र एक्सपीरियंस
This is achieved by allowing users to select their preference. The page requests that follow our personal based on the set preference the cookies. ट्रैकिंग द पेज विजिटेड बाय द यूज़र, ट्रैकिंग करते हैं पेज को जो विजिट कर रहा है यूज़र वहाँ पे आके। सेट कुकीज़, कुकीज़ का नेम, वैल्यू, एक्सपायरी टाइम, कुकी पाथ और डोमेन करके सिक्वेयर करके अपन बंद कर देते हैं। ठीक है। सेशन क्या होता है? सेशन इज अ ग्लोबल वेरिएबल स्टोर ऑन द सर्वर। ये सर्वर पे स्टोर रहता है। ईच सेशन इज असाइंड अ यूनिक आईडी विच इज यूज टू रिट्राइव स्टोर्ड वैल्यूज। ये इसका एक यूनिक आईडी रहती है और ये रिट्राइव करता है स्टोर्ड वैल्यू। Whenever a session is created, a cookie contains the unique session ID stored on the user computer and returned with easy request to the server. If the client browser does not support cookies, the unique PHP session ID displays in the URL. आपके जो डिस्प्ले होता है URL कुकी का वो नीचे वैसा। ठीक है। सेशन हैव द कैपेबिलिटी टू स्टोर रिट्राइवल लार्ज डेटा कंपेयर टू द कुकीज़। जो सेशन है उसके पास लार्ज डेटा रहता है कंपेरेबल टू कुकीज से। ठीक है। सेशन वैल्यूज आर ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड विद द ब्राउजर इज क्लोज। इफ यू वांट टू स्टोर द वैल्यूज परमानेंटली देन शुड स्टोर दैम इन अ डेटाबेस में स्टोर होता है जस्ट लाइक द कुकीज एरे वेरिएबल। सेशन वेरिएबल स्टोर इन द सेशन एरे वेरिएबल जस्ट लाइक कुकीज। सेशन मस्ट बी स्टार्टेड बिफोर एन HTML टैग्स आदि चालू होता है। वाई एंड व्हेन टू यूज सेशन? You want to store important information such as user ID more securely on the server where malicious users cannot tamper with them. तो काम में आता है। You want to pass values from one page to another. You want to alternative to cookies on browser that do not support cookies. तब काम में आता है। You want to store global variables such as shopping cart and temporary store information with a capacity larger than 4 KB से ज़्यादा की कैपेसिटी होती तब। ठीक है। ये इसका अपना कोड है। सेशन स्टार्ट इफ आई सेट सेशन पेज काउंट, सेशन पेज काउंट +1 एल सेशन पेज काउंट इक्वल्स टू 1। ठीक है। 1 आ जाता है अगर वही का वही रिपीट होता रहता है, +1 उसमें होता रहता है। इको विजिटर सेशन पेज का काउंट अपन को प्रिंट कर दे देगा। ठीक है। अब क्वेश्चन 15 है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद PHP। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है PHP में। क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? इज अ स्टाइल ऑफ कोडिंग दैट अलाउ डेवलपर टू ग्रुप सिमिलर टास्क इनटू क्लासेस। मतलब वो सिमिलर टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लासेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कि आप इनहेरिट कर सकते हैं, एनकैप्सुलेशन कर सकते हैं। ठीक है। दिस हेल्प्स कीप कोड फ्लोइंग द टेनेंट, डोंट रिपीट योरसेल्फ, ड्राई एंड इजी टू मेंटेन आता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ स्टाइल ऑफ कोडिंग दैट अलाउज डेवलपर टू ग्रुप सिमिलर टास्क इनटू क्लासेस। सिमिलर टास्क को अपन क्लास के थ्रू कर सकते हैं। क्लास अपन ने बना लिए व्हीकल करके, एक पब्लिक कलर लिया, उसमें उसने क्या कर लिया पब्लिक नम डोर्स, द नंबर ऑफ डोर्स लिख दिए। ठीक है। फिर नंबर द प्राइस ऑफ अ व्हीकल, प्राइस का व्हीकल लिख दिया, प्राइस का शेप, प्राइस ब्रांड और पब्लिक फंक्शन बनाया कंस्ट्रक्ट करके और इको में अबाउट द व्हीकल्स के बारे में बताया और अपनी BR मतलब 9 चेंज कर दी। फिर दूसरा फंक्शन बनाया शो प्राइस द व्हीकल कॉस्ट, ऐसे करके वो अपन आखिरी में जाके उसको कॉल करेंगे तो वो अपन को जो ऊपर अपन ने रिटर्न किया है वो लिख देगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। और मैं रोज़ एक नई पोस्ट डालता हूँ रिलेटेड टू द कोडिंग, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर कर वो एक उसको भी देख सकते हैं। उससे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा क्योंकि आप रोज़ एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।